Hello students, it's fifth video of this chapter determinants. Today we will discuss adjoint of a matrix. ये बिल्कुल इजी टॉपिक है आपके लिए क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियोस बहुत ध्यान से देखे हैं इसलिए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स सिंपल है। सपोज ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स आपको एक गिवन है, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, ओके। अब ये मैट्रिक्स जब आपको गिवन है तो आपको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको। देखिए A11 है तो आप क्या करेंगे, A11 का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11, A12 का A12, A13 का A13, A21 का कोफैक्टर A21, A22, A23, A31, A32 और A33। मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं उनके हमने क्या किया, कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, कोफैक्टर्स आपने पता कर लिया और इन कोफैक्टर्स का हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया। तो ये आपका आ गया एडजॉइंट ए। सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है आपकी, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करना मतलब ये जो आपके एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं रो में, ये रो एलिमेंट्स जो है उनको हमने क्या किया, कॉलम बना दिया। मतलब A11, A12, A13 ये आ गया और सेकेंड रो जो थी A21, A22 और A23, और देखिए थर्ड रो जो थी वो क्या है, A31, A32 और A33। ये लीजिए, ये आपका जो है एडजॉइंट आ गया। सिंपलेस्ट वे है ये। अब आप देख लीजिए, एक बार डेफिनेशन पढ़ के देख लेते हैं, कोई चीज छूट तो नहीं रही। द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट आप जब पता करेंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स का पता करेंगे। एक बात इंपॉर्टेंट बात ये आ गई आपकी, ठीक है। n क्रॉस n ऑर्डर का है, इज डिफाइंड एज ए ट्रांसपोज ऑफ a matrix Aij n cross n where Aij is a cofactor of elements Aij. Adjoint of a matrix A is denoted by adjoint A, ठीक है। तो आपको ये चीज पता चल गई। तो देखिए वो क्या कह रहा है, इसको इन्होंने समझाया है एक बार, तो देख लेते हैं कैसे किया है इसमें। ये आपका जो है A11, A12 एक हमने 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया, ठीक है, इस तरीके से लिखा। और एडजॉइंट ए पता करने के लिए हमने इनके कोफैक्टर्स को लिख दिया, ठीक है ना। और यहाँ लिखा है ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज किया। तो देखिए ये मैट्रिक्स आपका आ गया, यही है एडजॉइंट ए, ओके। एडजॉइंट ए आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, कोफैक्टर्स पता करने आने चाहिए, ठीक है। तो उससे हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं। क्लियर। अब देखिए हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ए जो है मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, ओके, देन A इंटू एडजॉइंट ए, A इंटू एडजॉइंट ए, A इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू A इक्वल टू, ये देखिए ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये क्या है, मॉड A मत बोलिएगा, मॉड A नहीं है ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं ना, जिस भी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको चाहिए, 2 का चाहिए तो 1 0 0 1 इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अगर आपको 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए तो आपको 0 1 0 0 0 1 इस तरीके से लिखते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये क्या है आपको पता चल गया, डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट है। तो आपको ये थ्योरम प्रूव करनी है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो देखिए सपोज लेट A is a matrix A11, A21, A31, A12, A13, A22, A23, A32, A33, ओके, ये मैट्रिक्स है। तो आप जानते हैं इसका अगर मैं एडजॉइंट ए पता करता हूं, ठीक है, एडजॉइंट ए अगर मैं पता करता हूं तो क्या आएगा, एडजॉइंट ए इस तरीके से आएगा। ये देखिए A11, A12, A13, ठीक है। ट्रांसपोज कर मतलब इस एलिमेंट का जो मैं कोफैक्टर लिखूंगा वो यहाँ लिखूंगा, क्योंकि ट्रांसपोज करने से वो इधर आएगा, ठीक है।
A12 A22 A23 और A31 A32 A33। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको मैं ध्यान से आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये देखिए A11 A12 A13, ठीक है, यही मैंने लिखा है इधर। देखिए A11 A12 A13, ठीक है, इसका एडजॉइंट आ गया हमारे पास। वो बोलता है प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट अगर चाहिए, अगर मैं ऐसे लिखता हूं A इंटू एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट A, तो आप जानते हैं मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो बाई कॉलम। तो अगर मैं ये कहता हूं फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किस में होगा, फर्स्ट कॉलम के साथ होगा। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किसके साथ होता है, फर्स्ट कॉलम के साथ। तो फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई आप फर्स्ट एलिमेंट के साथ करेंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे A11 प्लस A12 A12, फिर लिखेंगे A13 इस तरीके से आएगा। ये अभी आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके आप इधर लिखने वाले हैं, ठीक है। मैं एक बार लिख के ही दिखा देता हूं, चलिए। तो फर्स्ट A11 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12 प्लस A12 और A22 प्लस A13 और A23, ये आने वाला है। मतलब एक एलिमेंट A आ गया आपके पास, एक एलिमेंट A आ गया और एक एलिमेंट और इधर आने वाला है, ठीक है। तो मैं एक एलिमेंट को और लिख देता हूं, वो क्या होगा, थर्ड हम लिख रहे हैं, तो ये होगा फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 और A33। भाई फर्स्ट रो ये है, इसका थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो है, ठीक है। अब देखने वाली बात जो है वो देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसको ये इस तरीके से जब हम लिखेंगे तो ये बहुत बड़ा ये आ रहा है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो मैंने आपको बताई थी, प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी जो हम ये पता करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो विथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी, अगर ऐसे आ रहा है A11 A11 A12 A12 और A13 A13, तो ये डिटरमिनेंट A है, ठीक है ना। मतलब मैं अगर आपको लिख के बता दूं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, कोई भी मैं नई चीज नहीं बता रहा हूं, ये मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना, प्रीवियस वीडियो में। और एक कॉलम विथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ओके। एंड अदरवाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अदरवाइज 0। मतलब वो इस क्वेश्चन में ये कहना चाहता है आपसे कि ये जो आपने मल्टीप्लाई किया है, ये वाला मल्टीप्लाई जो आपने किया है, ये वाला मल्टीप्लाई, इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई, मॉड ए हो गई। और ये जो आपने मल्टीप्लाई किया इसकी वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि देखिए A11 में आप A12 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्मॉल A11 एलिमेंट है और कोफैक्टर A12 है, ये एलिमेंट A12 है, ये 22 है। मतलब ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का सेकेंड कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब इसका जो पूरा वैल्यू होगा ये 0 होगा और इसका ये पूरा वैल्यू 0 होगा। इसी तरीके से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, अब ये जो है डिटर्मिनेंट ए आएगा। और सेकेंड रो और थर्ड कॉलम जब आप करेंगे तो ये फिर से 0 आ जाएगा, ठीक है। और यही चीज इसमें होगी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम जब आएगा तो क्या होगा, इस तरीके से बनेगा।
मतलब ये जो आप देखेंगे सीन, जो आपको ये ऐसे दिखेगा, देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए जब आप लिखेंगे तो ये आपको इस तरीके का दिखेगा, मॉड ए 0 0 0 मॉड ऑफ ए 0 0 0 मॉड ऑफ ए, इस तरीके से आपको ये सीन दिखेगा। ठीक है, अब देखिए, अब बात ये आ रही है कि आपको ये क्या करना है। आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लेता हूं, तो डिटर्मिनेंट ए अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। याद रखिएगा ये मैट्रिक्स का साइन है, तो इसलिए जब मैंने डिटर्मिनेंट ए कॉमन लिया तो वो पूरे में से बाहर आएगा। मतलब जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, स्केलर मल्टीप्लाई, तो वो सभी मल्टीप्लाई होता है वैसे ही। तो देखिए ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका बन गया। तो आपका रिजल्ट आ गया जो आप पता करना चाह रहे थे, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई, वेरी गुड। इसको आप एक बार और अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो एक बार और देख लीजिएगा। इसमें बोलता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाती है तो हम उसको सिंगुलर बोलते हैं। सपोज ये एक मैट्रिक्स हमने लिया 1 4 2 8, ओके, मैट्रिक्स लिया, इसका हमने जो है डिटर्मिनेंट वैल्यू पता की। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू आप जानते हैं कैसे पता करते हैं, सीधे 1 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 4। ठीक है ना, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, फिर माइनस साइन लगा के इधर मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या आ गया, 8 माइनस 8, यानी कि 0 आ गया। ये 0 है, हैंस ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका नाम है सिंगुलर मैट्रिक्स। इस सिंगुलर मैट्रिक्स आपका आ गया। और अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है तो क्या होगा, ठीक है ना, तो आप नोट कर लीजिए, if mod a is not equal to 0, a is said to be non-singular। ओके, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया अगर mod a is not equal to 0, नॉन सिंगुलर। क्लियर। अब देखिए, if a and b are non-singular matrices, non-singular matrix means mod a is not equal to 0, mod b is not equal to 0। ठीक है, non-singular matrices of same order, then ab and ba are also non-singular matrix of same order। तो ये भी non-singular matrix होंगे, ये बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको दिया है द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट। मतलब वो ये कहता है, सपोज ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इसके बाद मॉड लिया। ठीक है, और एक मैट्रिक्स ए है जिसका हमने मॉड मतलब डिटरमिनेंट ले लिया और फिर डिटरमिनेंट ले लिया। देखिए कई बार मैं मॉड बोल देता हूं, लेकिन वो मॉड नहीं बोलना है आपको। इस चैप्टर में डिटरमिनेंट का चैप्टर है, ये डिटरमिनेंट का साइन है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे ए और बी टू मैट्रिसेस हैं आपके पास, इन दोनों का हमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट लिया और इसके बाद इसका डिटरमिनेंट निकाला। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है, इसका मैंने डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली, और एक मैट्रिक्स बी है, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का इक्वल आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है 1 मार्क के लिए। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, अब हम ये कर रहे हैं, if A is a square matrix of order n, then determinant of adjoint A is equal to this। डिटर्मिनेंट हमें निकालना है एडजॉइंट ए का। तो देखिए डिटर्मिनेंट जब आप निकालेंगे एडजॉइंट ए का, तो अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसको हम लोग यूज करेंगे। देखिए क्या प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, एडजॉइंट ए
इनटू ए, ये प्रॉपर्टी थी, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये था आपका डिटर्मिनेंट ए 0 0 और 0 0 डिटर्मिनेंट ए, इस तरीके से आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। अब देखिए वो क्या कहता है, इसमें बहुत ध्यान से आपको देखना है। एडजॉइंट ए इनटू ए, मतलब इसका हमने डिटर्मिनेंट दिया। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, मतलब ये जो आपका अभी तक मैट्रिक्स था वो अब किस में चेंज हो गया, डिटर्मिनेंट में चेंज हो गया। तो देखिए ये सारी चीजें बदल गई। कैसे, ध्यान से देखिए। अब जब हम कॉमन लेंगे, जैसे हमने डिटर्मिनेंट ये कॉमन लिया है, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा है, तो सिर्फ आप एक कॉमन लेंगे तो एक सिंगल लाइन से ही कॉमन ले सकते हैं जो आपको कॉमन लेना है, या सिंगल कॉलम से ही कॉमन ले सकते हैं। तो एक बार ही आया, इससे लेंगे तब एक बार आया, और इससे लेंगे तो इसका मतलब ये क्यूब हो गया, ठीक है। और इधर अंदर क्या बचेगा, इधर अंदर जो बचने वाला है वो ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 प्रॉपर्टी से, ठीक है। अभी हमने मैट्रिक्स में जब ये कॉमन लिया था, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एक ही बार बाहर आया था, लेकिन जब डिटर्मिनेंट में हमने इसको किया तो ये देखिए इसकी पावर 3 हो गई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो गया। तो देखिए अब ये आपका हो गया, ये आ गया इधर, और इधर देखिए एडजॉइंट ए का आप जो है डिटर्मिनेंट वैल्यू लिख दीजिए और ये लिख दीजिए। अभी अभी ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये वाली प्रॉपर्टी देखिए ऊपर लिखी हुई है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है, इंटू 1, इस तरीके से होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 होती है। अब आप देखिए जब आप ये निकालेंगे एडजॉइंट ए का मॉड जब आप लिखेंगे तो ये कितना आ गया, ए स्क्वायर, इधर देखिए इससे एक ये कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर आने का मतलब है, अब इन जनरल आप ये लिख सकते हो, इन जनरल आप लिख सकते हो if A is a non-singular matrix of order n, then adjoint ऑफ ए जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1। n माइनस 1 क्यों, जरा ध्यान से देखें। ये जो हमारा मैट्रिक्स था वो किसका था, 3x3 ऑर्डर का था ना, 3 ऑर्डर था ना, तो यहाँ देखिए पावर कितनी आई, 2। अब इधर अगर n ऑर्डर का है, अगर इधर n ऑर्डर आपने लिया है, इधर n ऑर्डर है, तो इधर इसकी पावर क्या होगी, n माइनस 1, एक कम हो गया, ठीक है। ये चीज मुझे आपको समझानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है, देखिए सिलेबस में जो भी मैं चीज पढ़ा रहा हूं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। इसमें ये बोलता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टेबल। ओहो, ए देखिए एक नया शब्द आ गया, इनवर्टेबल। इनवर्टेबल का मतलब है जिसका इनवर्स है। इफ एंड ओनली इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वो कह रहा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब तो इन्वर्टेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। इन्वर्टेबल का मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देखिए तो आपको ये करना पड़ेगा, आप एक मैट्रिक्स लीजिए, लेट ए बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ओके, ऑफ ऑर्डर n, ओके। आई एक ले लीजिए, आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। नाउ ए बी इज इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब किस तरीके से, मतलब बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है,
आप चाहे तो यहाँ लिख भी दीजिए, देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर तो सेम रहेगा ना, इसका ऑर्डर एन है तो इसका भी ऑर्डर एन है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। किस तरीके से? इस तरीके का बी है जो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ठीक है, इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप देखिए, सिंपल मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर ये ऐसा है तो आप ये प्रॉपर्टी, अगर मैं ये कर दूं, इसका डिटरमिनेंट लूं, तो क्या होगा, इसका भी इधर डिटरमिनेंट आएगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं ये लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 होगा। भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो डिटरमिनेंट वैल्यू 1 आती है ना, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डिटरमिनेंट वैल्यू जो है ये इसकी नॉन जीरो होगी, ठीक है ना, नहीं तो ये क्या करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। हैंस ए इज नॉन सिंगुलर। तो आप ये समझिए इसका नॉन सिंगुलर होना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये सिंगुलर नहीं होगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी आपकी है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, अगर ये नॉन सिंगुलर नहीं होगा। एक बात, अब देखिए इसका कन्वर्स आपको देखना पड़ेगा। कन्वर्स में क्या है, देखिए आपने ये पढ़ा ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये थ्योरम आपने पढ़ी है। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप ये देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से कर दें, देखिए हमने क्या किया, डिटरमिनेंट ऑफ ए से हमने डिवाइड कर दिया, मतलब इधर डिटरमिनेंट ऑफ ए है ना, तो ये आप मान लीजिए कि हमने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से आएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ये आ गया। इधर क्या आएगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, और इधर क्या बचेगा, सिर्फ आइडेंटिटी बचेगा, ठीक है ना, सिर्फ आइडेंटिटी बचेगा, सिर्फ आइडेंटिटी बचा, ठीक है। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए था ना, अच्छा ये मैंने ए नहीं लिखा, ये वाला ए देखिए, ये वाला ए मैंने नहीं लिखा, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये हमने जब लिख लिया, अब आप इसको देखिए, जो आपका क्या मतलब हुआ, ऐसे तो होता है, अगर मैं इसको b मान लूं, पूरे को इसको मैंने b मान लिया, तो ये क्या आएगा, और इसको अगर आपने b माना तो ये b इंटू ए इज इक्वल टू आई आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ, b का क्या मतलब है, b क्या है, b जो है वो आपका है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, इसका यही मतलब हुआ ना। ये पूरा, ये जो पूरा पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आप समझिए यहां से जो है इनवर्स का कंसेप्ट आपका निकल के आएगा। बहुत ध्यान से देखिए, इसका मतलब हुआ कि ए जो है क्या है, इन्वर्टिबल है, ए इन्वर्टिबल हो गया, ठीक है ना। ए इन्वर्टिबल कैसे हो गया, ए इज इन्वर्टिबल। अब देखिए ए इनवर्स जो होगा, ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। हो सकता है आपको अभी भी एक चीज ना समझ में आ रही हो, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब ये जो है वो एक दूसरे के ए बी का इनवर्स होगा, इसका ये मतलब तभी तो आइडेंटिटी दे रहा है। और बी ए में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी आ रही है। आइडेंटिटी तभी पॉसिबल है जब वो दूसरे का इनवर्स होगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप, आइडेंटिटी का तो कंसेप्ट आपने पढ़ा ना फर्स्ट चैप्टर में। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब
ए का इनवर्स बी है, या फिर इससे अगर आप देखेंगे तो बी का इनवर्स ए है। ठीक है, इससे इनवर्स का कंसेप्ट आया, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज में, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको एडजॉइंट निकालना है। तो देखिए, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए बहुत 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का अगर है तो इसमें एडजॉइंट बहुत आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। ये क्या लिख दिया मैंने, ये आपका क्वेश्चन है 1 3 2 4। ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का सपोज ये ए है, तो आपको अगर आपको एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ए, तो डायरेक्ट इसका एडजॉइंट आता है। क्या करना पड़ता है, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो डायगोनल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको डायगोनल दिख रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। याद रखिएगा इंटरचेंज, क्योंकि ये 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सब इंटरचेंज करते हैं, मतलब 1 की जगह 4 और 4 की जगह 1 आ गया। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो आप डायगोनल देख रहे हैं, ये ऑफ डायगोनल जो है आपका, ये इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इनके हमें जो है साइन चेंज करना होता है। चेंज साइन, चेंज साइन, चेंज साइन का क्या मतलब हुआ, प्लस का माइनस कर दीजिए, तो ये प्लस का था, इससे माइनस कर दिया, ये भी प्लस का था माइनस, तो ये आपका आंसर आ गया। एडजॉइंट है आपने पता कर लिया। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर में कोई दिमाग लगाने की जरूरत है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल है उसके इंटरचेंज कर दीजिए, और जो ऑफ डायगोनल है उसके साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। तो देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस तरीके से हमने लिखा, आप इस तरीके से निकालिए A11। ठीक है, A11 हमने पता किया, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले सिखाया है, A11 का मतलब ये हुआ कि आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को पहले हाइड कर लीजिए। तो आपको जो बचा हुआ दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 3 5 0 1। ठीक है, अब आप यहाँ लिख लीजिए A12 और इधर आप लिखिए A13। ठीक है, तो मैं आपको देखिए सारी चीजें अभी सिखाऊंगा, तुरंत ध्यान से देखते जाइए। A12 का मतलब क्या हुआ, A12 का मतलब हुआ ये वाला है A12। तो आपको क्या दिख रहा है, इधर आपको दिखेगा 2 -2, इधर दिखेगा 5, इधर दिखेगा 1। ठीक है, अब आप जरा देखिए A13 कौन सा है, यही तो है A13। इसका मतलब इसी का रो, A13 का मतलब हुआ फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम आपको हाइड करना है, हाइड कर लिया। तो आपको क्या दिख रहा है, 2 -2 3 और 0 दिख रहा है। ठीक है, ये मैं आपको समझाता जाऊंगा, आप इसको जरा देखिए। फिर हमने क्या किया, ये देखिए A21 ले लिया, A21 आपने लिखा, A22 लिखा, और इसके बाद आपने क्या किया, A23 किया। तो जरा देखते जाइए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए A23 का मतलब क्या हुआ, A23 का मतलब सिंपल सा है, ये वाला एलिमेंट है, तो A23 आपने हाइड कर लिया, तो क्या बचा आपके पास, -1 2 0 1 बचा। अब आप आ जाइए A22, तो A22 के लिए जो हम करेंगे तो ये है, तो ये हाइड हो गया, तो ये हो गया 1 2 -2 1। ठीक है, अब आप आ जाइए A23, तो A23 की जब आप बात करेंगे तो क्या आएगा, A23 जब आप बात करेंगे, देखिए हाइड कर लिया आपने, तो आ गया 1 -1 और हो गया -2 और 0। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट वाला और बच रहा है, तो ये देखिए ये है A31। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा इसमें लास्ट में, जिससे कि आपको गलत ना हो। बस अभी आपको जो मैं बता रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आप लिख लीजिए, पहले किस तरीके से लिख रहे हैं वो सीख लीजिए। तो देखिए अब ये जब मैं लूंगा इसको, तो A31 ये है, तो इसको हाइड करूंगा, तो मैं लिखूंगा, देखिए -1 2 3 5 -1 2 3 5 -1 2 3 5 ये लिख दिया। ठीक है, इसके बाद जब मैं इसको लिखूंगा,
तो इसको जब लिखूंगा तो लिखूंगा 1225, ठीक है। तो देखिए इधर हो गया 1225, 1225। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी की एक गलत अगर हो गया तो फिर पूरा गलत हो जाएगा। ये देखिए ये लास्ट वाला है तो 1 -1 2 3, 1 -1 2 3। देखिए अब हम इसको बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। 1 -1 2 3, 1 -1 2 3, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, सिंपल है कंसेप्ट, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3 और इसमें 0 × 5 0 हो गया। इसको देखिए 2 1 जा 2 प्लस 10 यानी कि हो गया 12। ये देखिए 0 प्लस 6 आ गया। इसका मल्टीप्लाई होगा -1। इसका देखिए क्या होगा 1 प्लस 4। इसको देखिए 0 -2। इसको देखिए -5 -6। इसको देखिए 5 -4। इसको देखिए 3 + 3, 3 + 2, 3 2 1 जा 2 1 जा 2, ठीक है। आपने लिख लिया। ये कितना आ गया 6 आ गया। ये कितना है -1, ये कितना है 5 है। इसको कितना लिखा -2। इसको देखिए कितना लिखा -11। इसको देखिए 1। इसको लिखा 5। देखिए जरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी, साइन अभी हमने नहीं लगाया। ये जो आपने निकाले हैं, ये जो लिखे हैं 3 12 6 -1 5 -2 -11 1 और 5, ये सारे क्या है माइनर्स हैं, ये माइनर्स हैं। तो आपको मैंने क्या सिखाया था, कोफैक्टर्स जो होते हैं, कोफैक्टर्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो माइनर्स हैं उनमें सिर्फ आपको i + j करना है और माइनर्स में बस अप्लाई कर देना है, साइन अप्लाई करने हैं। तो साइन अप्लाई करेंगे, साइन क्योंकि हमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, याद रहता है हमें। यहाँ क्या होता है प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस होता है, इधर क्या होता है प्लस होता है, फिर इधर माइनस होता है तो माइनस माइनस ही हो गया प्लस माइनस, फिर ये प्लस माइनस प्लस माइनस तो ये फिर प्लस हो गया, और इधर क्या होता है फिर प्लस माइनस प्लस होता है ना, तो ये ऐसे ही रहेगा प्लस माइनस और ये प्लस। ये लीजिए ये आ गया। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, जरा आप ध्यान से देखिए इसको। अभी ये क्वेश्चन में जो वैल्यूज हैं वो मैं लिख लेता हूँ, जैसे हैं वैसे लिख लेता हूँ। 3 1 -11, ये हो गया माइनस का 12 5 -1, ये आ गया 6 2 और 5, ठीक है। ये जो वैल्यूज आई हैं ये कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स आ गया। अभी हमारे पास क्या आया, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। तो हमें क्या निकालना था, एडजॉइंट ए निकालना था। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। बस ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं सारा निकालने के बाद ये भूल जाते हैं ट्रांसपोज करना। तो आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। 3 -12 6, ये हो गया 1 5 2 -11 -1 5, ये आपका जो है एडजॉइंट ए आ गया। समझे? ऐसे बच्चों व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मेहनत जरूर करते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।